धूर्त जादूगर। एक गांव में दो भाई थे। वे गरीब थे। बड़ा भाई खूब मेहनत करना चाहता था, मगर वह अक्लमंद नहीं था। छोटा भाई बहुत तेज और चालाक था। वह सब काम जानता था। नौकरी की खोज में दोनों अपने गांव को छोड़ राज्य की राजधानी में पहुंचे। दूसरे दिन सवेरे बड़ा भाई यह कहकर चल पड़ा कि वह राजा के पास जाकर कोई नौकरी मांग लेगा। शाम तक लौटा वो। छोटे भाई ने बड़े भाई को सचेत किया। बड़ा भाई जब राजमहल के पास पहुंचा, तब राजा बगीचे में टहल रहा था। राजा ने बड़े भाई को देख पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? बड़े भाई ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, महाराज, मैं और मेरा छोटा भाई अनाथ है। काम की खोज में इस नगर में आए हैं। हमें कोई काम दिलाएंगे तो आपकी कृपा को कभी न भूलेंगे। तुमको मैं काम दूंगा, जिम्मेदारी के साथ करोगे ना? राजा ने पूछा। ज़रूर करूँगा महाराज, बड़े भाई ने कहा। राजा उसे राजमहल में ले गया। एक सुंदर सफ़ेद बकरी को दिखाकर कहा, इसे तुम ले जाओ, दिन भर जंगल में घुमाओ, लेकिन सूरज के डूबने के पहले ही लाकर मुझे सौंप दो। लेकिन एक बात याद रखो, पूरब में जो टीला है उसे पार मत करो। मेरे कहे अनुसार ना करोगे तो तुमको कड़ी सजा दूंगा। बड़े भाई ने राजा की बात मान ली। बकरी को बगल में दबाया, खाने की पोटली को लेकर जंगल की ओर चल गया। जंगल में जाते ही बड़े भाई ने बकरी को उतार दिया। वह छलांग मारते उछल कूद करने लगी। बड़ा भाई भी उसके पीछे दौड़ता रहा। इस तरह दौड़ते दौड़ते दोनों जंगल में बहुत दूर निकल गए। दोपहर के वक्त जब बड़ा भाई खाने लगा, तब बकरी ने भी वही खाई। इसके बाद दोनों पूरब के टीले के पास पहुँचे। उस टीले पर फलों के पेड़ थे। राजा की चेतावनी भूलकर बड़ा भाई टीले पर चढ़ा और तरह तरह के फल तोड़कर खाया। फलों का रस उसके हाथों में चिपक गया था। उसने हाथ मुंह धोना चाहा, पर समीप में कहीं पानी न था। लेकिन बड़े भाई को टीले के उस पार एक झोंपड़ी दिखाई दी। वह बकरी को उठाकर उस झोंपड़ी की ओर जाने लगा। तब बकरी चिल्लाते झपटने लगी, मगर बड़ा भाई मंद बुद्धि वाला था, इसलिए बकरी के भाव को समझे बिना वह सीधे झोंपड़ी के पास पहुंचा। उस झोंपड़ी के आगे एक भयंकर आकृति वाला बैठा था। उसका सिर गंजा था। उसकी आंखें शीशे की तरह चमक रही थी। बित्ते भर लंबी उसकी दाढ़ी थी। उसकी बगल में बकरी के कच्चे मांस के टुकड़े और उन्हें चुबोकर जलाने के लिए लोहे की एक छड़ी थी। वह चूल्हा जलाने के प्रयत्न में था। उसने बड़े भाई को देख कहा, अबे लड़के आओ, जरा चूल्हा जला के तो जाओ। मुझे अंधेरा फैलने के पहले लौट जाना है। पानी की खोज में आया हूँ, बड़े भाई ने कहा। बकरी चिल्लाते जमीन और आसमान को एक करते छटपटाने लगी। उस भयंकर आकृति वाले ने उठकर बकरी के कान ऐंठ दिए और कहा, अरे अभी तक तेरा घमंड चूर नहीं हुआ? फिर उसने बड़े भाई से कहा, यह बकरी बड़ी घमंडी है, यह तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। तुम इसे झोंपड़ी में डाल दो, उसका दरवाज़ा बंद करके चूल्हा जला दो, मैं तुम्हें पानी ला देता हूँ। इसके बाद वह बड़े भाई को एक झोंपड़ी दिखाकर पानी लाने गया। बड़ा भाई लाचार हो बकरी को झोंपड़ी में डाल चूल्हा जलाने को बैठ गया। वह चूल्हा जलाना जानता न था। चूल्हा जलाते चारों ओर अंधेरा फैल गया। तब वह विकृत आदमी लोटे से पानी ले आया। बड़े भाई ने जल्दी जल्दी हाथ मुंह साफ किए। बकरी को ले जाने के ख्याल से उसने दरवाज़ा खोला तो देखता क्या है कि वहाँ पर बकरी नहीं है, बल्कि विकृत आकृति वाली एक औरत बैठी हुई है। उस औरत को देखते ही बड़ा भाई डर गया। बाप रे बाप, भूत है! चिल्लाते भाग खड़ा हुआ। रात को वह राजा के पास पहुंचकर बोला, महाराज, वह मामूली बकरी नहीं है, भूत है। इसके बाद उसने सारी कहानी सुनाई। सारी बातें सुन क्रोध में आकर राजा ने आदेश दिया, इस बदमाश को ले जाकर तहखाने में डाल दो। सिपाहियों ने बड़े भाई को ले जाकर अंधेरे तहखाने में डाल दिया। अंधेरा फैलने के बाद भी अपने बड़े भाई को लौटते ना देख छोटा भाई घबरा गया। वह तुरंत राजा के पास पहुंचा। राजा को जब मालूम हुआ कि यह भी उस बदमाश का छोटा भाई है, तब राजा उस पर भी नाराज़ हो उठा। छोटे भाई ने शांतिपूर्वक राजा से सारी बातें सुनाकर कहा, महाराज,
मुझे इसमें कोई रहस्य मालूम होता है। यह रहस्य अगर आप मुझे बता दे तो मैं बकरी को लाकर आपको सौंप दूंगा और अपने बड़े भाई को छुड़ा लूँगा। उस युवक की बातों से राजा को लगा कि यह कोई सामर्थ्य व्यक्ति है। उसे अपने गुप्त कमरे में ले जाकर बकरी का सारा वृत्तांत राजा ने उसे सुनाया। राजा के बहुत समय बाद एक लड़की पैदा हुई थी। राजा ने उसे अपना पुत्र मानकर पाला पोसा। वह शिकार खेलने और जंगल में घूमने का ज़्यादा शौक रखती थी। राजा के साथ अक्सर वह शिकार खेलने भी जाया करती थी। एक दिन राजा और राजकुमारी शिकार खेलते अपने परिवार से दूर निकल गए। पूरब की दिशा में टीले को भी पार कर गए। वहाँ पर उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। पानी की खोज में उस झोंपड़ी के पास पहुँचे। झोंपड़ी के बाहर एक विकृत आकृति वाला बैठा था। वह लोहे की एक छड़ी में बकरी के मांस के टुकड़े चुबोकर जलाकर खा रहा था। राजकुमारी को उसे तथा बकरी के मांस को देखते ही कैन होने लगी। वह बकरी के मांस से घृणा करती थी। यहाँ पर क्या पीने का पानी मिलेगा? राजा ने उस व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिए बिना ही सिर उठाकर दोनों को देखा। भीतर जाकर पानी ले आया और राजा से पूछा, क्या यह लड़की तुम्हारी पुत्री है? बड़ी खूबसूरत है, इसे मुझे दे दो। अरे, तुम इस कमबख्त बकरी का मांस खाने वाला राक्षस जैसे लगते हो। क्या तुम मुझे चाहते हो? राजकुमारी ने कहा। यह बातें सुन उसकी आंखें लाल हो गई। इस पर उसने बकरी के मांस के टुकड़े में चुबोई गई लोहे की छड़ी को राजकुमार की सिर से छुआ कर कहा, तुम्हें बकरी के मांस से घृणा है, इसलिए तुम दिन भर बकरी बनी रहोगी और मुझे विकृत राक्षस बताया। इस अपराध में तुम रात भर मुझसे भी ज़्यादा विकृत रूप लिए रहोगी। दाढ़ी को संवारते उसने ये शब्द कहे थे। वह एक जादूगर था। राजकुमारी उसी वक्त बकरी में बदल गई। उस दिन से लेकर वह दिन में बकरी के रूप में और रात के वक्त भयंकर पिशाचनी की तरह रहती आई है। रात के वक्त वह किसी की आंखों में ना पड़े, इस ख्याल से राजा बहुत सतर्क रहा करता था। तब तक राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई थी, पर उस धूर्त मांत्रिक ने राजकुमारी के विवाह होने से और असंभव कर दिया। उसकी सारी शक्तियाँ उसकी दाढ़ी और लोहे की छड़ी में है। छोटे भाई ने राजा के मुंह से ये सारी बातें सुनी। उसने थोड़ी देर तक गंभीर होकर सोचा और कहा, आज रात को राजकुमारी के लिए कोई खतरा नहीं है। वह भूतनी के रूप में रहेगी, पर सवेरा होने के पहले उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो खतरा है। आप मुझे थोड़ा सा गुगल तथा एक मोटी बकरी दिला लाइए। राजा ने वैसा ही किया। छोटा भाई उन्हें लेकर उसी रात को पूरबी टीले पर उस पहुंचा। जादूगर झोंपड़ी के आगे बैठकर एक हाथ से मांस को जलाते, दूसरे हाथ से शराब पीते बड़ी खुशी में था। छोटा भाई उसके सामने आकर रुक गया और बोला, मामा, मांस की बू आती है। आओ रे दामाद, कहीं से तुमने मोटी बकरी हड़प ली है, जादूगर ने कहा। तुम्हारे ही वास्ते, तुमको बकरियां बहुत पसंद है ना? छोटे ने जवाब दिया। तब तो देरी क्यों, उसे जल्दी काट दो, यह मांस बड़ा फीका लगता है, जादूगर ने झट से जवाब दिया। यही तुम गलत बताते हो। हर बकरी का मांस अच्छा होता है, लेकिन तुम्हें ठीक से जलाना नहीं आता। तुम ज़्यादा जलाकर राख कर देते हो, फिर स्वादिष्ट कैसे होगा? देखो, मैं जलाकर दिखाता हूँ, छोटे भाई ने समझाया। तब तो तुम जलाकर दिखा दो, मैं बैठकर आराम करता हूँ। यूँ कहते जादूगर छड़ी को छोटे भाई के हाथ देकर दूर जा बैठा। छोटा भाई कच्चे मांस का एक टुकड़ा लोहे की छड़ी में चुबोकर जलाने लगा। जल्दी ही उसके भीतर से अच्छी गंध आने लगी। अरे दामाद, सचमुच तुम अच्छी तरह से रसोई बनाना जानते हो। वाह, टुकड़ा ज़रा इधर फेंक दो, जादूगर ने कहा। जल्दी ना मचाओ, थोड़ा और जलना है। गंध अच्छी लगती है तो और निकट आकर सूंघ लो, छोटे भाई ने कहा। जादूगर निकट आया, चूल्हे पर मुंह रखकर आंखें मूंद कर खुशी से सुगंध सूंघने लगा। उसी वक्त छोटे भाई ने चूल्हे में गुगुल डाल दिया। फिर क्या था, बबक कर लपटे उठी। जादूगर की दाढ़ी जल गई। दूसरे क्षण छोटे भाई ने उसके सिर पर छड़ी से मारा और कहा, तुम बकरा बनकर अपने रास्ते चले जाओ। तुरंत जादूगर बकरा बनकर चिल्लाते जंगल की ओर भाग गया। जादूगर की शक्तियों के जाते ही राजकुमारी को पहला रूप प्राप्त हुआ।
उसने छोटे भाई के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। छोटे भाई ने जादूगर की छड़ी झोंपड़ी में डाल दी। झोंपड़ी में आग लगाकर राजकुमारी को साथ ले सवेरे होने तक राजमहल को लौटाया। बहुत समय बाद राजा अपनी पुत्री को पूर्व रूप में देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजकुमारी ने कभी यह निश्चय कर लिया था कि जो युवक उसे अपने पूर्व रूप को लाएगा उसी के साथ वह शादी करेगी। उसकी इच्छा के अनुसार राजा ने छोटे भाई के साथ राजकुमारी की शादी की और यह घोषणा भी की कि उसके अनंतर छोटा भाई राजा बनेगा। इसके बाद बड़े भाई को जेल से छुड़ाया गया। वह भी अपने छोटे भाई के साथ रहने लगा।